कभी शब्दों का जाल तो कभी आंखों का धोखा, धड़ल्ले से जारी है ठगी का ये खेल। बड़े शहरी चपेट में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव की पगडंडियों पर भी इनकी पदचाप साफ सुनाई पड़ती है। जोधपुर के जाजीवाला कला में जो कुछ सामने आया वो वाकया बेहद हैरान करने वाला है। सूर्यनगरी में ठगी के मामले तो कई सामने आए, मगर जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। एंटीक कांच को ईस्ट इंडिया कंपनी का कांच दिखा दिया गया और पता चला कि 6 करोड़ की ठगी हो गई है। हालांकि पुलिस ने कुछ राशि भी बरामद कर ली है और राशि बरामद करने के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठग शिकार को किस कदर अपने जाल में फंसा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जोधपुर की एक घटना है, क्योंकि यहाँ हुई है दुनिया की सबसे अलग किस्म की ठगी। ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक मामूली दिखने वाले कांच को ठगों ने कैसे करोड़ों में बेच दिया। लेकिन ये सच है कि ठगों ने एक कांच को जादुई कांच बताकर 100-200 में नहीं, 1000-2000 में भी नहीं, बल्कि पूरे 6 करोड़ में बेच डाला। जोधपुर में जमीन का सौदा करने आए बिल्डर चिराग खान को जादुई कांच के रहस्यों का किस्सा सुनाया गया और अपने जाल में फांस लिया गया। चिराग को फांसने के लिए कहानी भी कुछ ऐसी गढ़ी गई कि चिराग इन जालसाजों के माया जाल में फंसता चला गया। कांच का जार था जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का बता करके, जो कि था नहीं, एंटिक, उसे बेचा गया था जयपुर के किसी व्यक्ति को। और बाद में ये भी जब हमारे पास शिकायत आई तो मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ की हम चीजों को कंफर्म नहीं करते हैं। हम जिस इंस्टीट्यूशन से हमें कंफर्म करना चाहिए वहां तक जाते नहीं है। किसी के द्वारा किए गए वादे और दिखावे में उलझ करके। अब इसे जालसाजों की जालसाजी कहें या चिराग की नादानी कि जो चक्रव्यूह उसके आसपास बुना गया वो उसे समय रहते पहचान नहीं पाया। गिलास पता नहीं, उन्होंने कहा था वो एंटीक गिलास है, कोई सिक्योरिटी गिलास, पता नहीं क्या बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं इसका क्या है क्या नहीं है। बोला कि ये बहुत ही महंगा गिलास है। हालांकि पूरी रकम तो वापस नहीं आई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 3 करोड़ की बड़ी रकम जरूर बरामद कर ली गई। ठगी की ये तो मात्र बानगी है, असल में ये नेटवर्क बड़ा पेचीदा है, जिसमें लालच का ऐसा जाल बुना जाता है कि लोग खुद ही फंसते चले जाते हैं। ठगों की ताजा तरकीबों पर नजर डालें तो ये आधे से भी कम दामों के सामान बेचने वाली कंपनी खोलकर लोगों से एडवांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब अच्छी रकम जुट जाती है तो कंपनी समेत छूमंतर हो जाते हैं। और तो और ये लोग सोने की धुलाई से लेकर तंत्र मंत्र के नाम पर भी लोगों को चूना लगाने में पीछे नहीं रहते। यानी आपकी हल्की सी लापरवाही बरसों की कमाई को बट्टा लगा सकती है। लालच की लपट और जल्द धनवान बनने की चाहत, जोधपुर के घनश्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बोला हमें मकान की खुदाई में माल मिला है मेरे को कहीं, तो ये 10 मतलब सोना है ये, अब सोनार को बता दो ले जाके। सोनार को बताया 5-6, वो सही निकला। लाल लव लाया था वो सारा खोटा निकल गया। पुलिस की सतर्कता के चलते सोने की गिन्नियों के भंवर में फंसे घनश्याम के 8 लाख तो वापस आ गए, लेकिन 2 लाख की गाढ़ी कमाई का कोई अता पता नहीं है। घनश्याम ही नहीं, ठग गिरोह की आंखें मूलाराम को भी सपने दिखाने में पीछे नहीं रही। ठगों ने असली सोने के नाम पर मूलाराम को भी पीतल थमा दिया। हालांकि किस्मत ने ठगों का साथ नहीं दिया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। लालच एक ऐसी चीज है जिसपे कि यदि व्यक्ति नियंत्रण नहीं करे तो बड़ी आसानी से कोई भी उसको मूर्ख बना सकता है। ठगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईमेल और फोन से ही नहीं, चेक के साथ हुई छेड़छाड़ भी आपको कंगाल कर सकती है। जोधपुर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चेक पर मैजिक पेन से आंकड़े बदलकर ठगी की गई है। इसी तरह का ताजा मामला यहाँ सरदारपुरा में सामने आया है, जिसमें एक बीमा कंपनी के चेक के साथ छेड़छाड़ कर 48 लाख रुपए निकाल लिए गए। यानी हर तरफ जालसाजी का जाल फैला हुआ है। यानी जिनकी सावधानी हटी समझो उनकी जेब कटी।